नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। नमस्कार, मैं हूं करुण कुमार और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर से यह खबर जहां पर राजौरी में अब आईईडी ब्लास्ट हुआ है और इस आईईडी ब्लास्ट के बाद हड़कंप मच गया। धांगरी इलाके में यह आईईडी ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। आपको बता दें कि कुछ देर पहले धांगरी चौक पर प्रदर्शन हो रहा था और कल हुए आतंकी हमले के खिलाफ यह प्रदर्शन हो रहा था। आतंकी हमले में 4 लोगों की मौत हुई थी और अब आईईडी ब्लास्ट। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर राजौरी से, जहां पर आईईडी धमाका हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जिस तरीके से आईईडी ब्लास्ट का मामला सामने आया है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि धांगरी ये इलाका जहां पर आईईडी ब्लास्ट हुआ है, पहले टारगेट किलिंग और अब किस तरीके से आईईडी ब्लास्ट किया जा रहा है आतंकवादियों की तरफ से। हाल फिलहाल में बीते कल की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी कि कैसे आतंकवादी यहां पर लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि सुरक्षा बलों से उनकी राइफल छीनी जाए और अब आईईडी ब्लास्ट की खबर। तो थोड़ी देर पहले की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर सुरक्षा बलों की टीम गश्त कर रही थी और सर्च ऑपरेशन लगातार कई जगहों पर चलाया जा रहा था। और उसके बाद देखिए यहां अचानक से आईईडी ब्लास्ट होता है, जिसके बाद कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आती है। और उसके बाद जब यहां पर सुरक्षा के लिए, राहत बचाव के लिए यहां पर सुरक्षा कर्मी पहुंचे और 2 महिला और 1 बच्चा इस वक्त घायल बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की यह बड़ी खबर, राजौरी में अब आईईडी धमाका और ब्लास्ट करने वाले लोग कौन हैं, अब पुलिसकर्मी इसकी जांच कर रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों का बड़ा दस्ता यहां पर मौजूद है। हमने दिखाया किस तरीके से सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। 2 महिला और 1 बच्चा इस ब्लास्ट में घायल हुए हैं, ये बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर राजौरी में आईईडी धमाका। धांगरी चौक पर आईईडी ये ब्लास्ट हुआ है। कुछ देर पहले धांगरी चौक पर प्रदर्शन हो रहा था। कल जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ था, उस आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। इस जो आतंकी हमला हुआ था उसमें 4 लोगों की मौत हुई थी और उस घटना के बाद ये प्रदर्शन हो रहा था उस घटना के खिलाफ। और इसी बीच ये आईईडी ब्लास्ट हुआ है जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों में नाराजगी कि आखिर ये जो ब्लास्ट कर रहे हैं लोग, इस तरह से उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इसे लेकर भी लोग अपनी बात सामने रख रहे हैं। और किस तरीके से घायलों को ले जाया गया ये भी, और सर्च ऑपरेशन फिलहाल चलाया जा रहा है, ये भी खबर आ रही है। तो एक और जहां सुरक्षा बलों की टीम लगातार अभियान चला रही है ऑल आउट और साथ ही नॉकआउट और इस तरीके की जब घटनाएं सामने आती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं कई गंभीर प्रश्न भी खड़े होते हैं कि आखिर कब तक इस तरीके की घटनाओं को अंजाम आतंकवादियों की तरफ से दिया जाता रहेगा। हालांकि लगातार सुरक्षा बलों की टीम गश्त करती हुई नजर आती है, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, आतंकियों को ढूंढ करके उन्हें मारा जा रहा है, लेकिन फिर भी आतंकवादी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। और अब देखिए कि नए साल की शुरुआत और ऐसे में बेहद दुखद खबर कि राजौरी में जिस तरीके से आईईडी ब्लास्ट हुआ है, कई लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। हालांकि उन्हें तुरंत बचाया गया और सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उन्हें अस्पताल में भी एडमिट करवाया गया है। हालांकि अब ये 2 तस्वीरें जरा देखिए कि कैसे कुछ लोग शव रख करके विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो पहले विरोध प्रदर्शन किया, फिर शव रख करके विरोध प्रदर्शन किया। तो ये तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे जब आतंकवाद को लेकर के लोगों में भरपूर गुस्सा देखा गया और उसी आक्रोश को जाहिर करते हुए लोग सड़कों पर शव रख करके प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो आतंकियों ने टारगेट किलिंग की थी और लोग जो है शव रखकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उसी बीच ये आईईडी धमाके से वहां पर दहशत फैल गई है। 3 लोग घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। आतंकवादियों के मंसूबे यहां पर साफ हैं कि नए साल में दहशत का राज फिर से कायम किया जाए। हालांकि सुरक्षाकर्मी पूरी तरीके से चौकस और आतंकी जहां भी दिखाई पड़ रहे हैं उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाता है, उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाता है। और एक बार फिर से अब सुरक्षाकर्मी पूरी तरीके से चौकस है। आतंकियों की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन लोगों में नाराजगी भी है और शव रखकर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि आखिर इन आतंकियों को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए, पकड़ा जाए। और यहां पर यह भी देखने वाली बात कि कई बार विदेशी आतंकी यहां पर घुसने में, घुसपैठ करने में कामयाब होते हैं और उन पर भी पैनी नजर है सुरक्षा बलों की। और जैसे ही कोई यहां घुसपैठ करता हुआ दिखाई पड़ता है, या तो उसे पकड़ने की कोशिश होती है या फिर उसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। तो लगातार दबाव बढ़ाया जा रहा आतंकियों पर, लेकिन जो उनके आका है वो इशारे करते हैं कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाए जिससे कि वहां खौफ का राज कायम हो, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देते सुरक्षाकर्मी।
लेकिन ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आईडी धमाका जो राजौरी में हुआ है, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर है। बिल्कुल, तो पहले किस तरीके से देखिए टारगेट किलिंग को अंजाम दिया जा रहा था कश्मीर में, और अब जब ऐसी तस्वीर सामने आती है तो फिर यहां पर दहशत फैलाने की कोशिश साफ तौर पर होती है। राजौरी के धांगरी चौक पे ये आईडी ब्लास्ट हुआ है जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं जो हम दिखा रहे हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। राजौरी में आईडी ब्लास्ट जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं, घायलों को अस्पताल में ले जाया गया है। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमला, आईडी ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट में एक बच्चे की मौत हो गई है, यह बताया जा रहा है। राजौरी में आतंकी हमला, आईडी ब्लास्ट और इस ब्लास्ट में एक बच्चे की जान चली गई है, यह खबर आ रही है, बड़ी खबर। थोड़ी देर पहले की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर अफरा तफरी का माहौल, आईडी ब्लास्ट के बाद लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, शौर रखकर प्रदर्शन कर रहे थे और धमाके में 4 लोग घायल हुए, ये बताया जा रहा है। एक बच्चे की मौत हो गई है, ये खबर भी आ रही है जम्मू कश्मीर के राजौरी से। ये बड़ी खबर, इस वक्त आईडी धमाका हुआ है और इस धमाके में एक बच्चे की मौत हो गई है। सुरक्षाकर्मी वो यहां पर अब धरपकड़ का अभियान चला रहे हैं, जो आतंकी इसके पीछे हैं उनको पकड़ने की कवायद की जा रही है, लेकिन इस बीच यहां पर अफरा तफरी का माहौल। आईडी धमाका राजौरी की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आईडी ब्लास्ट में 4 लोग घायल हो गए। तो हालांकि ये तस्वीरें जो हम आपको जम्मू कश्मीर के राजौरी से दिखा रहे हैं, देखिए आईडी धमाके में एक बच्चे की मौत और साथ ही 4 लोग घायल भी हुए इस धमाके में बताए जा रहे हैं। हालांकि बीते कल ही वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी कि कैसे आतंकवाद के खिलाफ ही लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए और सड़कों पर उतरे थे, शव को रख करके प्रदर्शन किया जा रहा था, विरोध किया जा रहा था कि आखिर इस तरीके की घटनाओं को कब तक अंजाम दिया जाता रहेगा, कब तक टारगेट किलिंग की जाती रहेगी। लेकिन आज एक बार फिर से आईडी धमाका हुआ और इस धमाके में एक बच्चे की जहां मौत हो गई तो वहीं 4 लोग अब तक इस पूरे मामले में घायल भी बताए जा रहे हैं। हालांकि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, घायलों का इलाज चल रहा है, लेकिन ये तस्वीरें बेहद दुखद और चिंता का विषय भी, क्योंकि लगातार आतंकियों की तरफ से घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में सुरक्षाकर्मी भी कहीं ना कहीं, सुरक्षाकर्मी जहां डटे रहते हैं और ये कोशिश जारी रहती है कि कैसे आतंकवादियों का सफाया किया जा सके। इस बीच ऐसी तस्वीरें तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है कि आखिर कब तक टारगेट किलिंग किया जाता रहेगा और क्या दिक्कत और क्या परेशानी यहाँ लोगों को कि बार बार टारगेट किलिंग को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन ये आतंकी अपनी हरकतों से बाज आते हुए नजर नहीं आ रहे। हालांकि इनका सफाया भी बार बार सुरक्षा कर्मियों की तरफ से किया जा रहा है, बावजूद इसके ऐसी तस्वीरें आम सी हो गई है। तो आईडी ब्लास्ट हुआ है राजौरी से, ये बड़ी खबर। पहले टारगेट किलिंग और अब आईडी धमाका, धमाके में 4 लोग घायल हो गए हैं और साथ ही साथ एक बच्चे की मौत हो गई है, ये बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमला हुआ है, पहले टारगेट किलिंग और अब धांगरी चौक पर ये आईडी ब्लास्ट हुआ है जिसमें 4 लोग घायल हो गए, ये बताया जा रहा है। लोग काफी नाराज हैं कि टारगेट किलिंग में जो आतंकी शामिल हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए, वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो लोग भी उन्हें सपोर्ट करते हैं उनके खिलाफ भी जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ महिमा सिंह कंवर इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ चुकी है। महिमा, आपके पास इस पूरे धमाके को लेकर क्या कोई और नई अपडेट? देखिए सुरभि, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है। कल हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर बड़ा धमाका और उसमें 4 लोगों की जान चली गई थी। आज इसी तरह के एक और मामला सामने आया था और आपको ये बता दें कि इसमें भी एक बच्चे की जान चली गई, इस तरह की जानकारी मिल रही है। इस हमले की अगर बात की जाए तो इस हमले में ये भी जानकारी मिल रही है कि एक महिला भी शामिल थी। इससे पहले हमने ये भी देखा होगा कि ग्रेनेड श्रीनगर में फेंका गया था और AK-47 से हमला भी एक सैनिक पर किया गया था। तो देखिए इस तरह के मामले लगातार सामने आ रही, जो कि हैरान कर देने वाला मामला है। कब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और इस तरह के लोगों पर कब पूरी तरह से एक्शन लिया जाएगा, इस सबसे बड़ा सवाल। लेकिन अभी जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आईडी धमाके में एक बच्चे की जान चली गई है, जो कि बहुत ही गंभीर विषय है। और ये भी जानकारी फिलहाल मिल रही है कि इस धमाके में 4 लोग फिलहाल घायल हो चुके हैं। हालांकि अभी पूरी जानकारी मिल पाना बाकी है। क्या कुछ सेना की तरफ से बयान निकलकर सामने आता है, ऑफिशियल जानकारी, क्योंकि अभी आनी बाकी है। फिर देखना होगा कि और किस किस तरह की क्षति यहाँ पर हुई है। और अभी फिलहाल जो अपडेट, जैसा कि आपने भी जानकारी दी और टीवी स्क्रीन पर भी लगातार हम बता रहे हैं कि एक बच्चे की जान चली गई है और कुछ लोगों के घायल होने की सूचना भी मिल रही है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि एक महिला भी इस हमले में शामिल थी। जी चलिए महिमा, यहां पर यह जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि लगातार जो है सुरक्षा बल
यहाँ पर कामयाब होते दिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में शांति लौटती हुई दिखाई पड़ रही है, सामान्य प्रशासन वहां पर आगे बढ़ता दिख रहा है। ऐसे में आतंकियों और आतंकियों के आकाओं में बौखलाहट है और नया साल शुरू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं शायद ये संकेत उनकी तरफ से दिए गए हैं कि एक बार फिर से खौफ का साम्राज्य यहां पर कायम करो, और इसीलिए शायद इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है कल और आज दोनों। आपने बिल्कुल सही कहा, क्यों देखिए जब भी हम देखते हैं किस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो आतंकी बौखला जाते हैं। हालांकि हमारी सैनिक बॉर्डर्स पर पूरी तरह से तैनात है। हमने कुछ दिन पहले भी तस्वीरें देखी थी जब एक इसी तरह का आतंकी हमला करने की कोशिश की गई थी। हमारे सैनिक उस वक्त वहीं पर मौजूद थे। एक गाड़ी में आतंकियों ने एंट्री करने की कोशिश की थी, आग लगाने की कोशिश की। हालांकि हमारे सैनिक उस वक्त मौजूद थे, वो तस्वीरें भी हमने दिखाई थी। और उस वक्त आतंकी जो थे उसमें 3 से 4 आतंकी बताए जा रहे थे, उन चारों को मार गिराया था हमारे सैनिकों ने। अब फिर इस तरह की घटना एक और सामने आ चुकी है। हमारे दुश्मन देश डराना चाहते हैं, और लेकिन देखिए हमारे सैनिक जिस तरह से ग्राउंड पर पूरी तरह से तैनात है, लगातार सरकार पे इस पर नजर बनाए हुए है। अब देखना ये होगा कि बिल्कुल हमले ये के बाद साजिशें जो है लगातार रचती रहती है, बौखलाहट बढ़ रही है, लेकिन उनकी इस साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। महिमा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर राजौरी में आतंकी हमला हुआ है। हमले में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग घायल हुए हैं। राजौरी के डांगरी में आतंकी हमला हुआ था, 4 मृतक स्थानीय निवासी। और विरोध में आज हिंदू संगठनों ने राजौरी बंद बुलाया। बीजेपी, बीएचपी, सनातन धर्म सभा ने ये बंद बुलाया। तो राजौरी में दुकानदारों से दुकान बंद रखने की भी अपील की गई है और हिंदू संगठनों की तरफ से दरअसल आज ये बंद बुलाया गया है। हालांकि लगातार जिस तरीके से हिंदू परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है आतंकवादियों की तरफ से, आज इसी के प्रति एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन हिंदू संगठनों की तरफ से देखा जाएगा। पाकिस्तान के कायर आतंकवादी भारतीय सेना के साथ तो मुकाबला कर नहीं सकते। हमारी सेना और हमारी पुलिस ने चुन चुन कर इनका सफाया किया है, और ये कायर आतंकवादी रात के अंधेरे में छुपकर बेगुनाह, निहत्थे, बेकसूर लोगों को निशाना जो इन्होंने बनाया है, ये इन्होंने जघन्य अपराध किया है, महापाप किया है, महा अत्याचार किया है, और इस पाप की भारी कीमत पाकिस्तान के इन आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। 15-20 मिनट हुए मुझे घर पहुंचे हुए, तो बाद अचानक फायरिंग की आवाज सुनाई दी। मैं बाहर निकला तो बाहर बेड़े में आगे आया तो आगे फायरिंग ज़्यादा शुरू होगी। हमारे साथ बच्चे से मेरे छोटे छोटे वो घबराने लगे, बोले पापा इधर आए, आ जाएंगे फायरिंग, आप अंदर चलो अंदर चलो। फिर हम अंदर चले गए, हमने रूम बंद कर दिया। फिर यहाँ से फायरिंग रुका तो फिर आगे जाके फायरिंग हुआ। वहाँ से फिर निकले तो 4 जगह फायरिंग की है रात को उन्होंने। उसके बाद फिर हम तो रात को पूरी रात ऐसे अंदर बंद कमरे में रहे, तो बाहर निकले नहीं। अभी सुबह लो खुला तो फिर हम बाहर आए। हमें नहीं पता चला, हम पीछे थे, हमें नहीं पता चला फायरिंग की आवाज आई है, हमें नहीं पता चला।